प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। 23 सितंबर से अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूएनजीए सत्र शुरू हो रहा है। पीएम मोदी इसी दौरान सत्र को संबोधित करने वाले हैं। खबरों के मुताबिक मोदी वहां डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी मिल सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की इच्छा जताई थी। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, टैरिफ विवाद के बीच ये मुलाकात बेहद अहम, क्योंकि जाहिर तौर पर वो मुद्दा टॉप ऑफ द लिस्ट रहेगा प्रधानमंत्री के। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसकी बैठक के लिए प्रधानमंत्री अगर जाएंगे तो वहां पर जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ जो है वो बायलैटरल चीजों को लेकर जो है वो बातचीत होगी। और जब बायलैटरल होगा तो कहीं ना कहीं टैरिफ को लेकर जो 50% टैरिफ लगाया है अमेरिका ने भारत के ऊपर, उसको लेकर बातचीत जरूर होगी। और अभी अमेरिका की तरफ से भी एक डेलीगेशन जो है वो आएगा नेगोशिएशन के लिए इस मंथ के एंड में। और उसके बाद भी भारत एक बैकडोर चैनल भी कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ जो 50% टैरिफ लगा है उसको किस तरीके से इफेक्ट जो है भारत के लोगों पे ना आए, किसानों पे ना आए, इन सब चीजों को लेकर भारत सरकार पूरी तरीके से जो है काम भी कर रही है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होती है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग के अंदर, तो कहीं ना कहीं बीच का एक रास्ता निकालने की जरूर कोशिश होगी दोनों ही देशों की तरफ से। क्योंकि ऐसा है कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बहुत मधुर रहे हैं। टैरिफ को लेकर कहीं ना कहीं एक नई चीज देखने को मिली है विवाद के तौर पर, लेकिन भारत इसको जल्द से जल्द सुलझाना भी चाहता है और अपने लोगों को ये इंश्योर करना चाहता है कि इसका इफेक्ट जो है वो भारत की इकोनॉमी पर नहीं पड़ेगा ज्यादा। लेकिन जब ये मुलाकात होगी तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश भी जो है वो दोनों ही देशों की तरफ से की जाएगी। ठीक है, प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, जाहिर तौर पर जब ये बायलैटरल टॉक्स होंगी तो जिक्र चीन का भी होगा, जिसके प्रति उदारवादी यहाँ पर रुख अमेरिका का दिखाई दिया, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो, अन्य नीतियों को लेकर। लेकिन इस बीच ये बायलैटरल टॉक्स इसलिए भी अहम है क्योंकि टैरिफ को लेकर लगातार भारत ने कहा था कि हमारा रुख भी स्पष्ट है, हम झुकने वाले नहीं है किसी दबाव में। देखिए, बहुत सारी चीजें इसमें इफ्स एंड बट्स के अंदर है नेहा। बहुत सारी चीजों को वर्कआउट होना है इस बैठक से पहले या इस मुलाकात से पहले, और उसके लिए जो कोशिशें और कवायदे हैं वो जरूर चल रही हैं। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के आने के साथ में ये तय होगा कि आखिर जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चर्चा चल रही थी उस छठे दौर की बातचीत के बाद किस दिशा के अंदर बातचीत जा रही है। आप जानती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ये स्पष्ट कर चुके हैं कि कुछ चीजें जो हैं वो रेड लाइंस की तरह हैं, जिन्हें भारत नहीं लांघ सकता है। वो भारत के लिए कंपल्शन से, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी हो, भारत की के किसानों की सुरक्षा का मामला हो, भारत के मछुआरों की आजीविका का मामला हो, इसके ऊपर कंसेशंस नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ चूंकि अमेरिका एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का, इसलिए उसके साथ में एंगेजमेंट के लिए भारत तैयार है। उसके लिए वो जो कवायदे हैं वो चल रही हैं कि किन चीजों के ऊपर चर्चा हो सकती है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जब भारत आता है तो उसके बाद इसके ऊपर चर्चा आगे बढ़ेगी और उसी से तय होगा कि यदि प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं न्यूयॉर्क और वहां पर अगर कोई मुलाकात होती है तो उस मुलाकात के अंदर चर्चा की दिशा क्या हो सकती है, किस तरीके के मुद्दों के ऊपर इसमें समाधान के फार्मूला निकाला जा सकता है। भारत अमेरिका जैसे बड़े कारोबारी साझेदार के साथ में न केवल चर्चा करना चाहता है बल्कि एंगेज रहना चाहता है। लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर भारत कंसेशंस नहीं दे सकता, चाहे वो डेयरी का मुद्दा हो, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का मामला हो, या फिर जो है वो फिशरीज के कुछ प्रोडक्ट्स का मामला हो, वो जो मार्केट एक्सेस है या जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मसला हो। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसमें बहुत सारी चीजों को अभी वर्कआउट होना पड़ेगा इस मुलाकात से पहले। तो वो जो कोशिशें हैं वो आधिकारिक स्तर के ऊपर इस समय चल रही हैं, उसके बाद ही नेताओं की मुलाकात मुमकिन हो पाएगी।